कि गीता वैसे तो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा है। पूरे विश्व के लिए गीता है। हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। गीता भारत का गौरव ग्रंथ है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है। गीता की आज पूरे विश्व को कई तरह के कलह क्लेश बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। परिवारों की सद्भावना प्रश्नों में है, तो उसका समाधान गीता है। कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, निश्चित है, लेकिन इसमें भी ये हठधर्मिता नहीं कि तुम्हारा परमात्मा ठीक नहीं, हमारा ठीक है। ये कलह के बिंदु बीच में नहीं आने चाहिए। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि गीता सिर्फ भारत का ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का ग्रंथ है, इसलिए इसकी आवश्यकता केवल भारत में नहीं संपूर्ण विश्व को है। उन्होंने कहा कि गीता जैसे ग्रंथ को निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज शनिवार को नारनौल रोड स्थित JRM इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे थे। यहां उन्होंने नन्हे बच्चों के बीच पहुंचकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि जिसका जो कर्म है उसे पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ उसे करना चाहिए। कर्म की राह में धन का लालच कभी नहीं आना चाहिए। JRM परिवार की ओर से स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का स्वागत किया गया। तो वैसे हमें लगता है कि गीता वैसे तो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा है। पूरे विश्व के लिए गीता है, और हम ये बात भी प्राय कहते हैं कि गीता हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। गीता भारत का गौरव ग्रंथ है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है। गीता की आज पूरे विश्व को आवश्यकता है। आज आप देखें, कहीं ना कहीं मन में चिंताएं बढ़ रही हैं, आशंकाएं बढ़ रही हैं। आज इंसान कहीं ना कहीं आशंकाओं में जी रहा है, तनाव में जी रहा है, कहीं दबाव स्ट्रेस बढ़ रहे हैं। कहीं आप पूरे विश्व में देखें, युद्ध के वातावरण जो बनते देख रहे हैं, युद्ध की भी विभीषिकाएँ, कहीं अंदर कई तरह के कलह क्लेश बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। परिवारों की सद्भावना प्रश्नों में है, तो उसका समाधान गीता है। और इसीलिए हमें लगता है कि भगवद गीता राष्ट्रीय स्तर पर हर व्यवस्था में राजनेता का धर्म क्या है, वो गीता में बहुत अनूठे सूत्र हैं। कहीं प्रशासन में कोई है, उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। गीता की एक बड़ी बात है कि गीता ने धर्म को मज़हब के साथ नहीं जोड़ा, रिलीजन के साथ नहीं जोड़ा, मत मतांतर संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ा। गीता का धर्म है जो जहाँ है वो अपने कर्तव्य को पहचाने, ये सबसे बड़ा धर्म है। और हमें लगता है कि इसलिए गीता हर क्षेत्र की आवश्यकता है कि डॉक्टर अपने कर्तव्य को पहचाने, टीचर अपने कर्तव्य को पहचाने, स्टूडेंट अपने कर्तव्य को पहचाने। तो जब सब लोग ये सोचेंगे कि मेरा कर्तव्य ये है, तो आप अनुमान लगा के देखें कि व्यवस्था में कितना एक नवीनीकरण होगा, कितना सुंदर स्वरूप बनेगा व्यवस्था का, और व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र और समूची मानवता का। और केवल इसीलिए हमारा आग्रह है कि भगवद गीता को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी स्वीकार्यता मिले। कुछ हमारे मन में रहता है गुरुजी कि क्या कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है? देखो, हमारा ये विश्वास भी है, शास्त्रों में भी है, लेकिन हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि जिसकी जहाँ श्रद्धा है उसके लिए वही उसको मानना चाहिए कि पूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि श्रद्धा का स्वरूप ही तभी आएगा। कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, निश्चित है, लेकिन इसमें भी ये हठधर्मिता नहीं कि तुम्हारा परमात्मा ठीक नहीं, हमारा ठीक है। ये कलह के बिंदु बीच में नहीं आने चाहिए। गीता में ये भी लिखा है कि यो यो याम याम तनु श्रद्धा, जिसकी जहाँ जहाँ भी श्रद्धा है, भगवान कृष्ण ने ही कहा गया, यो यो याम याम तनु भक्त्या श्रद्धा अर्चितुम इच्छति। भगवान कहते हैं जिसकी जहाँ जहाँ श्रद्धा है उसकी श्रद्धा को मैं वहीं पुष्ट करता हूँ। अर्थात अपने इष्ट को हम पूर्ण माने, अपने गुरु को हम पूर्ण माने, लेकिन दूसरे के प्रति हम निम्न भावना रखें। हमारा प्रयास है कि स्कूली स्तर पर कुछ सूत्र, और हम गीता को केवल उस दृष्टि से नहीं लागू करवाना चाहते कि ज़रूर कि हम ये माने कि हमारा ग्रंथ लागू। हम कहते हैं कि गीता के वो संस्कार ले लो आप, कि बच्चों में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं
बच्चों की अगर एकाग्रता में कमी आ रही है, क्यों आ रही है, गीता में उसके क्या है। बच्चों के आत्मविश्वास में कमी आ रही है तो उसके लिए गीता में क्या सूत्र है कि जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों की एकाग्रता बढ़े, बच्चों के अंदर मूल्य वैल्यूज़ आएँ। वो भले ही लाइफ वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, करैक्टर वैल्यूज़ जिसकी बड़ी ज़रूरत है बचपन से ही आज, तो वो कैसे आएँ, उसके लिए हम कहते हैं कि वो संस्कार। किसी को अगर लगता है कि गीता ही क्यों, तो हमने कहा ना लो। इस संतरे से अगर लगता है क्या तो जूस पी लो भाई, जूस निकाल के थोड़ा सा ले लो। किसी को लगता हो कि गीता ही क्यों, तो हम कहते हैं ना लो, हमारा कोई हठ नहीं है, तुम गीता का कुछ रस ले लो, कोई पॉइंट ले लो जो तुम्हारे बच्चों के लिए भी एक उपयोगी आधार बने। मुझे लगता है कि आज के समय की मांग है ये, जिस तरह से हम आज के माहौल को देख रहे हैं, बच्चों का ज़्यादा मोबाइल देखना या पर मोबाइल पर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बच्चा अनजाने में देख लेता है जो उसे नहीं देखनी चाहिए, तो वो अनजाने में उसका आचरण भी करने लगता है। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे इस तरह की वर्कशॉप हर स्कूल में होनी चाहिए। एक हमारे समाज में एक अच्छा चलन और भी है जी, मैंने गुरुजी से भी बोला कि जिस तरह से राधा स्वामी सत्संग का हर रविवार को एक सत्संग आयोजन किया जाता है राधा स्वामी सत्संग की तरफ से, उसी तरह से ही हमारी समाज में भी गीता पाठ का और गीता के संदेश का, गीता के उपदेशों को पालन करने का एक वर्कशॉप होना चाहिए। उसके बारे में हमने गुरुजी से बात की है, तो उन्होंने हमें वादा किया है कि वो कुछ ऐसे अध्याय हमें भेजेंगे जो कि हम बच्चों को पढ़ा सकें, उसके बारे में बता सकें, और बच्चों का जो है उनके साथ बातचीत करने के बाद उनका जो उद्देश्य है जीवन का वो भी उनको पता लगेगा और उनके चरित्र का निर्माण भी होगा। और अगर बच्चों का चरित्र निर्माण अच्छे से होगा तो समाज का भी अपने आप होगा। तो हमारा जो समाज का या हमारे देश का जो भविष्य है ये बच्चे हैं, तो अभी से अगर इनको संस्कार दिए जाएं तो हमारा समाज निश्चित ही उन्नति करेगा।